बड़ी रानी के पास में रुके। रानी ने रूखे सूखे भोजन कराए महाराज। सारी रात महाराज बड़ी रानी के पास रहे, घास के बिछौना बने थे। रानी सोच रही है ना, हाथन से 56 प्रकार के व्यंजन खिलाती थी, क्या करें। बरात रुके, सवेरे चले और सबरात जैसे बुरारो रहो तो छोटी भाई ने सोची कितने परे जा लगा हुआ है। सोचने लगे आज हमारे जब कमरा में परे हुए ना आए, शिकार खेल के लेट आए जो आगे थे, हमें तो नींद आएगी। गुस्सा हो गया, दूसरे कमरा में पढ़ रहे हो तो दूसरे कमरा में बजट गई गाँव में ना कमरा तो कुल बने रहे। सोचने लगे यार सुना रूठ गए, ऊपर वाले पढ़ रहे हो जाएगा। ऊपर पहुंचे गाँव में अब बजट फिर सिरनिया की राजा मिले ही ना। सोई दिमाग में झटका लगा, हो सकता है हमारे पति सोच से मिल भी गए हैं। उनमें से महाराज घोड़ा ले चले और जे दरवाजे पे बैठी नीचे भाई ओट को दांतों से चबीना घने आए ले आने दो। महाराज ने सोची ले जो भगवगा देवी द्वारे बैठे क्या करें, कैसे बात बने। हे गुस्सा परमेश्वरी आएगा। रानी कहने लगी भाई खड़े हो जाओ, हमें पता है तुम कहाँ गए थे। राजा कहने लगा गुस्सा आ जा गुस्सा। इधर घोड़ा पे हाथ फिरा रहे, रानी पल्लक पहुंची। मैं क्या पूछ रही हूँ। महाराज कहने लगे पागल औरत, 4 बजे हम आवाज लगाते रहे लेकिन तूने कुंडी नहीं खोली। सब पीट ली सी दरवाजे में पड़े रहे ठंडन वाली, पूरी रात समझने की कैसे काटी है। और तू हमें दोष लगा रही है कि हम तेरी सोच से मिलने के लिए गए। रानी सोचने लगी हाय दैया महाराज को दीपई पड़े रहे, चलो अंदर चलो। अंदर ले आई गई। दोनों रातें उन दोनों रानियों के लिए भाग्यवान सिद्ध हुई। और रानी का बोली किया, चलो गंगा तो पानी समय के उपरांत बड़ी रानी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ। छोटी रानी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मणों ने दोनों बच्चों का नाम रखा। बड़े बच्चे का नाम ध्रुव, छोटे का उत्तम रखा। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, 5-5 साल के हो गए। खेलते खेलते दोनों भैया बड़ी सलाह है महाराज की कचहरी में पहुंचे। राजा ने ध्रुव को गोदी में बिठा लिया, लेकिन चुगला तो गांव होता है। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहे से रोए, घर घर फूट डराए दे करे एक की धोए। और ब्याह तो मरैया हर गांव में। रानी को सूचना दी तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा है। सुरची भाग करके चली आई और राजा की गोदी में से ध्रुव को खींच करके गाल में ताल से न तमाचा दिया। अगर तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता तो सुनी थी कि नहीं, मेरी गर्भ से जन्म लिया होता। परमात्मा से बड़ी अपनी कोख बता रही है। ध्रुव की ओठ में दांत चुभ गए, खून बहने लगा। ध्रुव रोते वही मैया के पास में आए। मैया ने पूछा बेटा कौन मारो है। तो ध्रुव बोले मैया रोए रोए कहे ध्रुव महाराज जननी कोई मोची ने मारो।
कथा के प्रेमी सज्जनों, मतलब कहने लगे मैया मौसी ने मारो ताको दुख ना है, लेकिन मौसी ने मारो पिता कछु नहीं बोले। माँ कहने लगी वो पिता नहीं है तुम्हारे, ऐसे बहुत ही संसार के पिता हैं, तुम्हारे तो पिता वो हैं जो बेअता विपता में सबका हाथ मिटाते हैं। और बेटा जब जमाने के सामने रोगे तो दुनिया हंसेगी, परम पिता परमात्मा के सामने रोगे तो वो आंसू पहुंचने के लिए आएंगे। तुम्हारे पिता जगदीश हैं, ईश्वर है, राम है, कहाँ मिलेंगे? बेटा जब बड़े हो जाइए तो जंगल में भजन करने जाइयो, तब पिता के दर्शन होंगे। मैया तू जय जान ले, हम बड़े हो गए। ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में बड़े हैं। जब उत्तानपाद ने सुना है तो मंत्री को भेज करके कहा ध्रुव को रोक लो, उसकी मैया को रोज से बढ़िया भोजन मिलेगा। ध्रुव नहीं माने, सोचने लगे भारे परमात्मा तेरे नाम को लेने के लिए आगे बड़े भोजन की व्यवस्था हो गई। महाराज ने आधा राज्य देने के लिए कोई सूचना करवा दी, ध्रुव तब भी नहीं माने। जब ध्रुव नहीं माने, जंगल में पहुंचे, महर्षि नारद से भेंट हुई। नारद ने कहा बेटा कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो? ध्रुव कहने लगे मैं सुनीति का पुत्र हूँ। नारद को अपने वरदान की याद आ गई, बेटा जंगल में मत जाओ, महाराज मैं परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं। बेटा जब बड़े हो जाइए तब आइयो, और भगवान उन्हें ही मिलते हैं जिनके गुरु होता है। तुमने गुरु कर लिया है? नहीं, आप गुरु बन जाओ। तो देखो 12 मंत्र दिया है नारद ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा जाओ यमुना के किनारे जाकर के तुम परमात्मा का भजन करो। ध्रुव गए, 8 दिन की समाधि में खड़े हो गए, नेत्र खुले, यमुना का पानी पिया है, केतु का फल बना है वो तोड़ करके खाया। 15 दिन की दोबारा समाधि लगाई तो केतु का फल नहीं मिला, पत्ते मिले, पत्ते चम लिए और जल ग्रहण कर लिया। ध्रुव ने पुनः एक पैर के अंगूठा पे खड़े होकर के दोनों भुजाएं ऊपर करके खड़े हो गए। जब अपनी श्वास खींची, दशा बिगड़ गई। जल चल थल चल नभ चल, तीनों प्रकार के जीव जंतु परेशान हो गए। इंद्र का आसन हिल गया। नारद ने जाकर के बताया इंद्र तुम्हारा सिंहासन चला जाएगा, 5 वर्ष का बालक जंगल में भजन करना है। इंद्र कहने लगा क्या करें? उसकी तपस्या दिखवाओ। अप्सराएं बुलाई, अब देश में सब जाति को भेजो जल्दी। कोई चले जा,